ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री शिव शंकराय नमो नमः। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनित अनुमानी। ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटि विप्र बदला गहि जाहु आए शरण तजौने ताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। पाप बंद कर सहज सुहाओ भजन मोर ते भावन खाओ। चौपे दुष्ट हृदय सोई होय मोर सन्मुख आव की सोय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट जल चीर न भावा। वेद लेन पढ़वा दस सीसा तब न कछु गए हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हरि निमिष महु तेते। जो सभी आवा शरणाई रखिहु ताहि प्राण की नाई। उभय बाध के आन्यु हस कर बनि केत। जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। सादर कहि आगे करि बानर चले जहाँ रघुपति कर नाकर। दूर ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहे ठठुकी एक टक पर रोकी। मुझ प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात कनक भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति दाता मन धरि धीर कहे मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूकहि तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भजन भवधीर। त्राहि ताहि आरति हरन शरण सुगध रघुवीर। अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। बुझ विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित निधिग बैठारी। बोले बचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। फल मंडली बसो दिन राति सखा धर्म निभहि की भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति निपुण न भाव अनीति। बरु भलवास नरक कर आता। दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया। जो तुम कीन जानि जन दाया। तब लगी कुशल न जीव
अशोक धाम तजकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवत सिख सज्जनों, भगवती स्वरूपा माताओं बहनों, हम सभी पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में सुन रहे थे भगवान श्री राम कहते हैं कि शरणागत पहुंचे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। उसे देखने में भी पाप लगता है, वो क्षुद्र है, पापमय है। जो शरणागत का आए हुए, शरणागति लिए हुए का अपमान करे, उसे छोड़ दे, उसका त्याग कर दे। प्रभु आगे कहते हैं, कोटि विप्र बद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। मैं उसे नहीं त्यागता यदि उसे करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी पाप लगा हो। सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अगनाशय तभी। मेरे सामने जीव जभी आ जाता है तो उसे करोड़ों जन्म का पाप उसका विनाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोड़ते ही भाव न गाओ। जो पापी स्वभाव का मनुष्य होगा उसे मेरा भजन तो कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। और जो भी दुष्ट हृदय से होई, अगर वह दुष्ट हृदय का होगा तो मोरे सन्मुख आवगी सोई, क्या मेरे सम्मुख आ सकता है। निर्मल मन जन सो वही पावा। जो मनुष्य निर्मल होता है वही मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटों से भरा हुआ छल छिद्र वाला व्यक्ति होगा मुझे वो पसंद ही नहीं है। भेद लेन पठवा 10 शीशा। रावण ने यदि उसे हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा है, तबा न कछु भय हानि कपीसा। हे सुग्रीव, तब भी कुछ हानि नहीं है, क्योंकि जग मोह सखा निशाचर जेते। जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण हानि निमिष मोहते थे। लक्ष्मण अकेले ही सभी को मार सकते हैं, और वो भी क्षण भर में। जो सभी आवा शरणाई, रखे हो ताई प्राण की नाई। यदि वह डर से मेरे सामने आएगा तो मैं उसे प्राणों की तरह उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए हे सुग्रीव, उन्हें उभय भांति तहि आनहु हंसकर कृपा निकेत। भगवान हंसकर कहते हैं कि दोनों तरह से उसे समीप लाए मेरे सामने। जय कृपाल कहीं कब चले अंगद हनु समेत। अब अंगद, हनुमान जी सभी साथ जाते हैं। जय जय कृपाल कह के सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपत करना कर। विभीषण जी को आगे करके अब बंदर, सभी बंदर विभीषण जी को लेके आते हैं। चले जहां रघुपत करना कर, जहां श्री राम बैठे हुए थे। दूर ही थे देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। दूर से ही जब दोनों भाइयों को विभीषण बैठा हुआ देखते हैं, नैना नंद दान के दाता, जो नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, उन्हें देख करके बहुरी राम संविधान मिलोगी। बार बार और पलक उन्हें देख रहे हैं। रहे ठठुक एक टक पल रुकी। एक पल रुककर तो स्तब्ध होकर के ठिठक कर देखते रह गए। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, लाल नेत्रों वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, भुज प्रलंब, जिनकी लंबी भुजाएं हैं। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, जो शरणागति जो होते हैं उनके भय का नाश करने वाले श्यामले शरीर के हैं। सिंह कंद आयत पुरुषोहा, सिंह के समान जिनके कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, वह अत्यंत शोभा पा रहा है। आनन अमित मदन मनमोहा, मुख तो असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला है। नयन नीर पुलकित अधिगाता, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में अश्रु भर आता है और पुलकित हो जाते हैं। वह मन धरि धीर कहे मृदवाता, अब मन में धीरज रख करके कोमल वचन कहते हैं। नाथ दशानन कर्मे भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरादा।
हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूँ, निश्चर वंश जन्म सुर प्राता, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है और सहज पाप प्रिय तामस देहा स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जथा उल्लू का ही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। श्रवण सुजस सुनी आए हो, प्रभु भंजन मोही। अपने कानों से आपका श्वेत सुनकर यह उम्मीद लेकर आया हूं कि आप जन्म मरण का भय नाश करने वाले हैं और त्राहि त्राहि करके भगवान की शरण में लग जाते हैं। हे रघुवीर, मेरे दुखों का नाश करने वाले आप मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेखा। अब विभीषण को इस तरह से दंडवत करते हुए देख करके भगवान तुरंत उठ करके और दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गए हृदय लगावा। यह दीन वचन सुनकर के भगवान हर्षित होते हैं और अपने विशाल बाहु से उनको हृदय से लगा लेते हैं। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले में हारी। लक्ष्मण जी के साथ गले मिलते हैं और अपने समीप बैठा करके विभीषण जी से ऐसे वचन कहते हैं। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अब प्रभु श्री राम आते ही उन्हें लंकेश कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तुम कुशल से तो हो, परिवार सहित, क्योंकि तुम्हारा वास स्थल जो है वह बहुत बुरी जगह पर है। खल मंडली बसो दिन राति, दुष्ट मंडली में दिन रात रहते हो। सखा धर्म निभाई कहवाती, किस प्रकार से तुम धर्म को निभा पाते हो। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, मैं तो तुम्हारी रीति जानता हूँ। अतने निपुण भाव अनीति, अनीति का पालन नहीं करते हो, नीति निपुण हो। बरु भल बाज नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। ऐसा रहना नरक के समान है, वरना नरक में रहना ज्यादा अच्छा है। और दुष्टों का संग अगर दे विधाता, तो उससे अच्छा नरक में ही रहना सही है। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम किन जाने जगदाया। विभीषण जी कहते हैं, आपके चरणों के दर्शन पाते ही मैं और सकुशल हो गया। और आप तो अपने सेवकों पर बहुत दया करते हैं। तब लगी कुशल ने जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जीव तब तक कुशल नहीं है, उसके मन को शांति नहीं है, जब तक वह विषय वासना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी की शरणागत नहीं हो जाता। इस तरह से विभीषण जी प्रभु के पास और वार्तालाप करते हैं। तो आज की कथा यही विराम दिया जाता है। फिर अगले एपिसोड में आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।